प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है, ये वर्कआउट मैंने आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट प्लान किया है। क्या आप भी रनिंग करते हैं और वर्कआउट ढूंढ रहे हैं 1600 मीटर, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है, आपकी रनिंग में टाइमिंग जो है 1600 मीटर की वो आपकी 6.5 मिनट है या फिर 6:50 आपकी टाइमिंग है, मैं आपको बता रहा हूं डे बाय डे वर्कआउट प्लान जो आप कर सकते हैं। ऑब्सेशन वर्कआउट प्लान चल रहा है हमारा डे बाय डे का। अगर आप इस वर्कआउट को कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग हो जाएगी 4:50, 4:40, 4:30। आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। ये आप जिस टाइमिंग के साथ में मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूं उस टाइमिंग के साथ अगर आप कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग आराम से 4:30 आ जाएगी। अगर आप लगाना चाहते हैं टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी का कोई भी फिजिकल, तो आपको ये वर्कआउट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्कआउट ऑफ सेशन चल रहा है, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से वार्म अप करना है, वार्म अप के बाद में आपको किस तरीके से स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, किस तरीके से आपको एबीसी ड्रिल करनी है और फिर वर्कआउट आपको मैन वर्कआउट करना है, किस तरीके से आप कूल डाउन होंगे और किस तरीके से आप इसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 30 years running and 12 physical excellent Indian Army। तो चलते हैं उस वर्कआउट प्लान की तरफ। कल मैंने आपको बताया था जो फ्राइडे का वर्कआउट प्लान है, आज मैं आपको बताऊंगा जो सैटरडे में आपको ऑफ सेशन वर्कआउट प्लान किस तरीके से करना है। मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से फेक वर्कआउट पड़े हैं यूट्यूब पर। कुछ एथलीट्स ऐसे हैं जो बिना समझे ही वो वर्कआउट कर लेते हैं, उनको इंजर्ड होना पड़ता है क्योंकि वो अपनी फटीक लगा देते हैं। हमको नहीं मालूम किस तरीके से आपको बेस करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली बेस बता रहा हूं। सो आपको चलते हैं उस बेस की तरफ जो मैं आपको शुरुआत से ही बताऊंगा। चलते हैं वर्कआउट की तरफ। ये है सैटरडे का वर्कआउट प्लान। कल मैंने आपको बता दिया था जो फ्राइडे में करना है। सो आपको सैटरडे में क्या करना है, सबसे पहले हमने फ्राइडे में थोड़ी फटीक लगा दी थी। सो अब वीक का लास्ट डे है, ऑफ सेशन का लास्ट डे है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आ जाना है। ग्राउंड पर आने के बाद हमको लॉन्ग वार्म अप लेना है, क्योंकि सर्दी काफी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सर्दी काफी है, आपको लॉन्ग वार्म अप लेना है। इस तरीके से आप लॉन्ग वार्म अप ले सकते हैं। ये अपना बेस रखिएगा अपनी रनिंग में, जो आपका वार्म अप है आप इस तरीके से कर सकते हैं वार्म अप, क्योंकि अगर आप वार्म अप अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आप इंजरी का शिकार हो सकते हैं। सो आपको लॉन्ग वार्म अप करना है 15-20 मिनट का। ये करने के बाद हमको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, अपने हैंड को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से, फिर अपनी नीक को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से। अपनी नीक को स्ट्रेच करने के बाद अपनी ग्लूट्स को स्ट्रेच कीजिए। ये ग्लूट्स मसल्स होती है हमारी, जहां से पावर लगती है। अपनी ग्लूट्स को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए। ये करने के बाद आप कर सकते हैं जो हमारी बैक है इसको स्ट्रेच कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं बैक। ये हमारे फोरआर्म्स, हमारे जो शोल्डर्स हैं वो अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो चुके हैं। इस तरीके से आप शोल्डर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो नेक्स्ट लोअर बॉडी है हमारी उस पर आने के बाद हमको अपने एंकल को स्ट्रेच करना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकली वर्कआउट करके बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वर्कआउट तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिकली आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है, ये वर्कआउट मैंने आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट प्लान किया है, जो मैंने खुद भी यूज किया है और यूज करते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ काफी वो भी यूज करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर चुके हैं इस वर्कआउट को करने के बाद। ये ऑफ सेशन चल रहा है, मैं आपको ऑफ सेशन, मिड सेशन, स्पीड सेशन सब बताऊंगा। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और डे बाय डे जो वर्कआउट चलता है आप वो कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कीजिए। इसके बाद हम हैमस्ट्रिंग पर आते हैं। इस तरीके से हम अपनी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं। ये फ्रंट हैमस्ट्रिंग हो गई हमारी, ये एंकल के बाद में। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हमको अपनी बॉडी को जंपिंग जैक, जिसे हम पीटी बोलते हैं। स्कूलों में काफी जब छोटे थे तो काफी पीटी कर रहे थे, लेकिन अब ये पीटी बहुत काम आएगी आपके। आप ये कर सकते हैं इस तरीके से। ये करने के बाद हमको लगानी है एबीसी ड्रिल करनी है। ड्रिल करनी हमको 5 ड्रिल करनी है, जो वार्म अप से, जो वर्कआउट से पहले करनी है, जिससे हमारी बॉडी रेडी हो जाए, हमारी मसल्स जो रेडी हो जाए कि हमें को वर्कआउट या फिर कोई फटीग देनी है।
पहली ड्रिल हमारी ये होगी, फर्स्ट ड्रिल एबीसी ड्रिल जो है हमारी, ये होगी हमारी जो फर्स्ट ड्रिल है हमारी, ये है, ये हमारी फर्स्ट ड्रिल है। 20 मीटर करने के बाद आपको स्ट्राइड लगानी है, थोड़ी फटीक देनी है। स्ट्राइड मतलब आपको 40 मीटर की स्ट्राइड लगानी है। तो आपको इस तरीके से वर्कआउट प्लान करना है। तो सेकंड ड्रिल है हमारी, ये है, ये सेकंड ड्रिल है हमारी। 20 मीटर करने के बाद आपको स्ट्राइड लगानी है फटीक के साथ में, थोड़ा सा स्ट्राइड मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्राइड लगानी है, जो हमारा बेस है उससे हटकर थोड़ा। इसके बाद जो थर्ड ड्रिल है हमारी वो ये है, आप ये कर सकते हैं। जो थर्ड ड्रिल है हमारी 20 मीटर या 15 मीटर चलने के बाद आपको फिर स्ट्राइड लगानी है फटीक के साथ में। 40 मीटर की स्ट्राइड लगा सकते हैं। जो सेकंड लास्ट ड्रिल है इसकी, ये वो है, आप ये कर सकते हैं। ये इससे क्या होता है, आपको फिर स्ट्राइड लगानी है। इससे क्या होता है, ये ड्रिल चल रही है, इससे हमारी बॉडी में स्पीड आती है, हमारी मसल्स रेडी होती है, इसके अनगिनत फायदे हैं। सो ये लास्ट ड्रिल है हमारी एबीसी ड्रिल की, ये लास्ट हो गई हमारी। इसके बाद फिर स्ट्राइड लगानी है 40 मीटर की। ये हमारी कंप्लीट हुई एबीसी ड्रिल और साथ में स्ट्राइड भी। अब चलते हैं मैन वर्कआउट की तरफ। हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है, हम वर्कआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं, जो मैन वर्कआउट प्लान है हमारा वो क्या है, वो है हमारा 10 किलोमीटर रोड रनिंग। लॉन्ग रनिंग हम ग्राउंड पर नहीं कर सकते, सो आपको रोड रनिंग करनी है 10 किलोमीटर, जिसमें आपका पेस होगा, अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स भी हैं, जिसमें आपका पेस होगा 4:50 या फिर 5 मिनट का। आपको इजी 10 किलोमीटर रन करना है, मतलब आपको 50 मिनट में अपनी रनिंग को क्लियर कर लेना है। इसके बाद अपनी बॉडी को 10 किलोमीटर रन करने के बाद हमको स्ट्राइड लगानी है, 6 स्ट्राइड भी लगानी है इसमें। ये मॉर्निंग वर्कआउट चल रहा है ऑब्सेशन का, जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको 6 स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड किस तरीके से लगा सकते हैं हम, मैं आपको एक स्ट्राइड लगा के बताऊंगा। आपको उसी बेस के साथ में वर्कआउट के बाद, मतलब ये 10 किलोमीटर करने के बाद आपको स्ट्राइड लगानी है। इस तरीके से आप स्ट्राइड लगा सकते हैं। कितने मीटर की स्ट्राइड, आपको 60 मीटर की स्ट्राइड लगानी है और आपको 6 स्ट्राइड लगानी है। ये करने के बाद आपको 15 या 20 मिनट कूल डाउन लेना है, मतलब आपको कूल डाउन इजी रन कर लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इजी रन। 10 मिनट का आप कूल डाउन लीजिए। कूल डाउन लेने के बाद आप सीधा घर चले जाएं। ये हमारा मॉर्निंग सेशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम इवनिंग सेशन की तरफ। इवनिंग में हमको क्या करना है, इवनिंग में सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आना है, क्योंकि हमने सुबह रोड रनिंग की है, सो हमको ग्राउंड पर आना है। और ग्राउंड पर आने के बाद अपनी बॉडी को फटीग नहीं देनी है, क्योंकि सैटरडे का वर्कआउट प्लान है। अब अगला जो वीक आएगा ये और बेहतर हो जाएगा। हमारी जो फटीग लगी हुई है, सारी मसल्स क्रैम्प हुई है या फिर मसल्स थक चुकी हैं, वो आराम से रेस्ट पर चले जाएं। सो हमको सैटरडे में इवनिंग का जो वर्कआउट है वो हमको 30 मिनट इजी रन करना है। इजी रन कैसे, हमको 5 के पेस से, मतलब आपको 5 के पेस से इजी रन करना है। 30 मिनट आपको कंटिन्यू इजी रन करना है। इसके बाद में आपको 10 स्ट्राइड लगानी है, 60 मीटर की या फिर 50 मीटर की। आप 10 स्ट्राइड लगा सकते हैं। 10 स्ट्राइड लगाने के बाद आपको कूल डाउन होने के बाद सीधा घर चले जाना है। ये हमारा ऑफ सेशन कंप्लीट हुआ। सो आपको अगर ये ऑफ सेशन पसंद आए या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइज।